नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे स्थान की जहाँ हर कदम पहाड़ों की गोद में शांति का अनुभव कराता है। घने जंगल, कल कल करती हुई नदियों की आवाज़ और ऊंचाई से उठती हुई ठंडी हवा, जैसे खुद प्रकृति आपको बुला रही हो। गांव से गुजरते हुए जब देवताओं की कहानियाँ सुनाई देती हैं तो एहसास होता है ये सिर्फ ट्रैक नहीं, ये एक आध्यात्मिक सफ़र है। और जब सूरज की पहली किरण मंदिर की छत पर पड़ती है तो वहाँ सिर्फ प्रकाश नहीं उतरती है आस्था, शिव की आस्था। तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसे दिव्य स्थान पर चलने के लिए जिसका नाम है मध्य महेश्वर? मैं निकल पड़ा हूँ हल्द्वानी से मध्य महेश्वर की ओर, बाइक पर एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ रास्ते से नहीं आध्यात्मिकता से जुड़ा है। हर मोड़ पर बदलते दृश्य, कभी गढ़वाल की घाटियाँ, कभी घने जंगल, तो कभी तेज बहती हुई नदियाँ। लेकिन रफ्तार थमती है जब मैं खेत में धान लगाते हुए इन गढ़वाली लोगों को देखता हूँ तो मन में इच्छा होती है क्यों ना कुछ देर रुककर इस दृश्य को निहारा जाए। सड़कें आसान नहीं थी, कभी कीचड़, कभी खड़ी चढ़ाई, तो कभी सकरे रास्ते, लेकिन दिल में एक ही नाम था, मध्य महेश्वर। कर्णप्रयाग, गुप्त काशी और ओखी मठ से होते हुए आखिरकार मैं पहुंचता हूं रासी गांव, जहां से मेरा आज का मध्य महेश्वर का सफ़र शुरू होने वाला है। ये सिर्फ एक बाइक ट्रिप नहीं थी, यह था एक बुलावा भोलेनाथ का। तो गाइस हम लोगों ने ट्रैक जो है वो शुरू कर दिया है। टाइम कितना हो रहा है? हाँ, 1 बज चुका है। 1 बजे हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है। खाना खाया, सामान रखा और रेनकोट पहना। बारिश का ऐसा हाल है यहाँ पे। सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से है, नीचे नदी बह रही है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। अभी 12.5 किलोमीटर बाकी है और अब एक खूबसूरत झरना मिलने वाला है हमको रास्ते में, जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। तीन से 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंचते हैं इस ट्रैक के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल पर, जिसका नाम है गोंडार वाटरफॉल। और यह झरना जाकर मिलता है मध्य महेश्वर गंगा से। और इस ट्रैक पर हमें 2 नदियां देखने को मिलती हैं, मध्य महेश्वर गंगा और मर्यादा गंगा, जिनका संगम बंतोली में जाकर होता है। और इस वाटरफॉल को हम कुछ देर निहार कर हम चल देते हैं अपने ट्रैक पर। तो इस बार मैं कर रहा हूँ चौथा केदार मध्य महेश्वर की यात्रा। लेकिन ये यात्रा और भी खास है क्योंकि इस बार मेरे साथ है मेरी बड़ी बहन। बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत से सफ़र साथ किए हैं, लेकिन ये सफ़र शिव की ओर लेकर जाने वाला है। गोंडार में हम लोग पहुँच गए 4 बजे। 3 घंटे में पहुँचे हम लोग। हम लोग बहुत आराम से चल रहे हैं, धीरे धीरे। यहाँ पे कई सारे जो नहीं चल सकता तो ऐसे गेस्ट हाउस वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, रुक सकता है। रूम ले लो, रूम। ऊपर कुछ लगा रखा है हम लोगों ने, लकड़ी वगैरह। ये चट्टान कितनी बड़ी है भाई, बिल्कुल तुम्हारे सर से भी टच हो जाएगी। बूम। मध्य महेश्वर के 18 किलोमीटर ट्रैक में से 5 किलोमीटर ट्रैक हमने पूरा कर लिया था, जो कि डाउन टू हिल था। गोंडार विलेज पर हम पहुंच चुके थे
अब हमें आगे का सफ़र तय करना था। जब हम इस ब्रिज को पार कर रहे थे तो ये थोड़ा खतरनाक और थोड़ा फ़नी लग रहा था। फ़नी इसलिए क्योंकि जब मैं इस पे चल रहा था तो ये झूल रहा था, और ख़तरनाक आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा। ब्रिज को पार करने के बाद हमारा असली ट्रैक शुरू होता है। असली ट्रैक इसलिए क्योंकि आगे का सफ़र हमारा अप टू हिल होने वाला था। अभी टाइम हो चुका है, 5 बजने ही वाला है और अभी हम आधे रास्ते पहुँचे हैं। करीब अभी 9 किलोमीटर और बाकी है। मुश्किल लग रहा है, देखते हैं कहीं पे रुक जाएंगे रास्ते में। ब्रिज को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं बनतोली। बनतोली वो जगह जहां पर मधुगंगा और मर्यादा गंगा का संगम होता है, और यहीं पर हमें मिलते हैं नेचर इको रेस्टोरों के मालिक अरविंद पहाड़ी। यहीं पर हम आज शाम का भोजन करते हैं। खाना पूरी तरीके से घर का एहसास दे रहा था, तो मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए ये रेस्टोरेंट रिकमेंड करूंगा। तो आप जब भी यहाँ से गुजरें तो एक बार जरूर ट्राई करें। अब खाना खाते हुए हमें शाम भी हो गई थी, और फिर से हम अपने सफर को शुरू करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। 7:08 हो चुका है और नीचे की चढ़ाई कुछ ऐसी थी अभी, एकदम नीचे डाउन में। शाम का समय कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। सूरज डूब चुका है अब। यहाँ अंधेरा हो गया भाई, कुछ ना दिखाई दे रहा अब। तो हम लोग पहुँच चुके हैं खडरा में। देखते हैं अब यहाँ पे होम स्टे। इस खूबसूरत सुबह में सभी का स्वागत है। वहाँ से अब सूर्योदय मतलब सूर्य दिखने लगा है सामने की पहाड़ी से। बादल से आ गए हैं अभी। बहुत खूबसूरत नज़ारा है इधर का। खडरा से हम सुबह सुबह अपनी यात्रा के लिए निकल चुके थे। कुछ दूर चलने के बाद भूख लगने लगती है, तो हमने एक शांत और खूबसूरत सी जगह ढूंढी। फिर बैग में जो भी नाश्ता रखा था उसे निकाला और खुले आसमां के नीचे ताज़ी हवा में सुबह का स्वादिष्ट नाश्ता किया। कुछ देर आराम के बाद हम फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हमें मिल गया नोटिफिकेशन कितना डिस्टेंस और है, 6.5 किलोमीटर। नानू जगह का नाम है, 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। मध्य महेश्वर 6.5 किलोमीटर हो जाएगा। मध्य महेश्वर की यात्रा में हरे भरे घने जंगलों से गुजरती हुई ये पगडंडी हर कदम पर सुकून देती है। पंछियों की मधुर चहचहाट, ठंडी पहाड़ी हवा और बहते हुए झरनों की आवाज, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद आपको आमंत्रित कर रही हो। रास्तों में खिलते हुए जंगली फूल और दूर तक फैली घाटियों की दृश्य मन को एक गहरा सुकून देता है।
ट्रैक करते करते कब समय बीत गया पता नहीं चला। धीरे धीरे दोपहर होने लगी थी। अब वो वक्त आ गया था जब हमें कहीं रुककर लंच करना था, ताकि आगे की चढ़ाई बिना थके बिना रुके तय की जा सके। एक बड़ी सी शिला के नीचे हमें एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है। उसके पास ही एक शांत पानी का स्रोत बह रहा था। हमने वहीं रुकने का फैसला किया। थकी हुई चाल को मानो जैसे एक नई ऊर्जा मिल गई हो। थोड़ी भूख, थोड़ी थकान और उस सुकून भरे माहौल में लंच का वो पल एक याद बन गया। अब बस हमारी मंजिल 1.5 किलोमीटर और दूर है। बस पहुंचने ही वाले हैं। 2:15। बहुत ज़्यादा लेट कर दिया इस बार। जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं और दूर से घंटियों की धीमी आवाज कानों में पड़ती है, तब एहसास होता है कि आप किसी विशेष स्थान पर पहुंच गए हैं, जिसे सुनकर आप एक स्पिरिचुअल शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं और प्रकृति के साथ एक हो जाते हैं। हर सांस शांति से भर जाती है। यहाँ पे थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अब थोड़ा ठंडा शुरू हो गया है और ट्रैक भी थोड़ा स्मूथ लग रहा है। अब थोड़ा जो एरिया है ट्रैक का स्मूथनेस आ गई है। वो थोड़ा प्लेन एरिया हो गया है। अब लग रहा है कि हम बहुत करीब आ गए मंदिर के। सामने कुछ झोपड़ियाँ जैसे दिखाई दे रही हैं टीन की, और कुछ लोग भी दिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि बस हम मंदिर के पास ही पहुंच चुके हैं। वैसे तो 500 मीटर दिखाई रहा था, तो जहाँ तक है हाँ, यहाँ का नज़ारा खूबसूरत है। वहाँ सामने आप देख पा रहे हो मध्य महेश्वर। हम पहुँच गए 3:30 बजे। 3:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। हम चले थे 6:30 6:15 समथिंग ऐसे ही चले थे, और 3:30 बजे मंदिर पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा मैदानी एरिया है यहाँ पे, चारों तरफ खुला ही मैदान। आखिरकार हम मंदिर पहुंच चुके थे, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे पूरा मंदिर बादलों की चादर में लिपट गया था। चारों ओर सिर्फ सफेदी, शांति और एक अलौकिक एहसास। अब हमें तलाश करनी थी आज रात ठहरने की व्यवस्था। तो काफी पूछताछ के बाद हमें कोई कमरा ठहरने के लिए नहीं मिला, तो तय हुआ कि आज की रात टेंट में ही गुजारनी होगी। एक छोटा सा टेंट हमें मिला, जिसका हमने 1500 चार्ज पे किया। वो ठंडी हवा, बादलों के बीच एकांत, ये एक अलग ही अनुभव था जो किसी होटल के कमरे में शायद कभी मिल पाता। कभी कभी असुविधा ही सबसे खूबसूरत याद बन जाती है।
करने के बाद हमने कुछ देर आराम किया। थके शरीर को थोड़ी राहत मिली और फिर समय हो चला था संध्या आरती का। हम मध्य महेश्वर मंदिर की ओर बढ़े, जहां भक्तजन पहले से ही प्रेम पूर्वक आरती में सम्मिलित हो रहे थे। मंदिर का वातावरण एक अद्भुत शांति से भरा था, मानो स्वयं देवता भगवान शिव की पूजा करने आए हों। शिवलिंग पर अभिषेक हो रहा था, जल, बेलपत्र और पुष्पों के साथ। पूरे मंदिर परिसर में मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। पुजारी जी मंदिर की परिक्रमा करते हुए सभी देवताओं का आह्वान कर रहे थे शिव की इस संध्या आरती में शामिल होने के लिए। हर श्वास, हर धड़कन बस भोलेनाथ का नाम ले रही थी। वो क्षण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक अलौकिक शांति, एक दिव्यता जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। सुबह के 4:45 हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अभी बूढ़ा मध्य महेश्वर। तो राम राम भाई सारियानु। और अभी मैं निकल चुका हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए। सुबह 3:30 बजे समथिंग उठ गए थे हम लोग और 4:30 बजे ट्रैक शुरू कर रहे हैं बूढ़ा मध्य महेश्वर के लिए। ऊपर टॉप पे पहुँचते हैं। काफ़ी लोग पहले ही निकल चुके हैं और 1 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। अभी उजाला होने ही वाला है, बस जैसे 5 बज जाएगा तो और भी काफ़ी उजाला हो जाएगा। आओ इधर से चलते हैं। भले तिरछा तिरछा चल लेना। अब देखते हैं यहाँ से नीचे का व्यू। वो सामने बर्फीली पहाड़ियाँ, ऊपर छोटी ऊंची ऊंची, नीचे मंदिर। और तभी रास्ते में अचानक नजर पड़ती है उन छोटे छोटे जंगली फूलों पर जो हरी भरी घास के बीच से मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं फूलों के जरिए हमारा स्वागत कर रही हो। हर फूल, हर पत्ती एक संदेश दे रही थी कि आप एक पवित्र स्थान की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सिर्फ शांति है और शिव का आशीर्वाद। झकास लोकेशन है भाई, मज़ा आ गया। और बादल हो जाते ना तो ये जो खाली एरिया दिख रहा है ये भी नहीं दिखता। फिर तो ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में आ गए। वहाँ पहुँचना है हमें, वो दिख रहा है सॉरी लाइट, वहाँ पे पहुँचना है।
मतलब जितना जितना और हाइट पे हम चढ़ते जा रहे हैं और भी सुंदर नज़ारे होते जा रहे हैं, और बर्फीले पहाड़ और भी ऊंचाई पर दिखने शुरू हो जा रहे हैं। वहाँ देखो कितना खूबसूरत है। और अभी उस पहाड़ी के पीछे से आ रहा है सूरज, जो हमें लाइट दिखाई दे रही थी नीचे से, वो अब बहुत नज़दीक आ गई है हमारे, लगभग पहुंच ही गए। मान्यता है कि बूढ़ा मध्य महेश्वर वह पावन स्थान है जहां भगवान शिव ने सबसे पहले अपने दिव्य दर्शन दिए थे, और यही हुआ था उनका प्रथम पूजन। यह चोटी केवल एक स्थान नहीं, बल्कि वो आरंभिक बिंदु है जहां से शिव भक्ति की अनुभूति प्रारंभ होती है। हिमालय की ऊंचाई में स्थित यह मंदिर आज भी उस पहली झलक और पहले पूजन की दिव्यता को संजोए हुआ है। अब यहाँ चारों तरफ धुंध छा चुकी है, कुछ भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा, नो विजिबिलिटी। चारों तरफ के पहाड़ जितने भी अभी सुंदरता दिखाई दे रही थी ना, वो सुबह सुबह के लिए थी। अभी पूरे में कोहरा छा चुका है, कुछ भी नहीं है। वहाँ सामने पहाड़ दिख रहे थे, सब गायब हो गए। जूम, चारों तरफ धुंध, बादलों में ढक गया पूरे पहाड़। अच्छा है जो हम टाइम पर आ गए और वो सारे कैप्चर हो गए व्यूज़। 6 बजे आ गए थे हम लोग, 6 बजे तक ये पूरा एरिया जो है पूरा साफ दिख रहा था, चारों तरफ के नज़ारे क्लियर नज़र आ रहे थे। लेकिन अब बादल आ गए और थोड़ी धुंध आ गई और सूरज पूरी तरह से ढक चुका है, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बूढ़ा मध्य महेश्वर यह स्थान मध्य महेश्वर मंदिर से थोड़ी ही ऊंचाई पर स्थित एक शांत अलौकिक चोटी है। यहाँ से जो दृश्य दिखाई देता है वो किसी स्वप्न से कम नहीं। सामने चौखंबा पर्वतमाला अपनी पूरी भव्यता में नजर आती है, मानो हिमालय का मुकुट हो। इसके अलावा केदारनाथ, नीलकंठ, त्रिशूली, कामेट और पंचाचूली की चोटियां भी यहाँ से स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। हर एक चोटी अपने भीतर एक दिव्यता, एक शांति समेटे हुए लगती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप धरती और आकाश के बीच किसी विशेष स्थान पर खड़े हैं। बूढ़ा मध्य महेश्वर मंदिर छोटे से आकार में सही, लेकिन गहरी आस्था से भरा हुआ है, और यहाँ से दिखाई देने वाला हिमालय एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हर दृश्य जीवन भर स्मृति में बसा रह जाता है। तो अब हम नीचे की ओर रवाना हो रहे हैं। इतने सुंदर नज़ारे को छोड़ के मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें नीचे उतरना है। और मंदिर में आरती नहीं हुई होगी तो आरती अटेंड करेंगे, फिर उसके बाद नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर सीधे नीचे रांची की ओर रवाना हो जाएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नीचे सीधे मंदिर पर। अब मंदिर में आरती शुरू हो गई है, 7:30 बज चुके हैं, 7:30 से भी ज़्यादा हो गया होगा, हाँ 7:30 ही हो रखे हैं। तो आवाज़ आ रही है यहाँ पे। और जब भी जैसे आप उतर रहे हो ना, बारिश वगैरह हो चुकी है तो ये घास पे ही पैर रख के उतरो, अगर पत्थर पे या मट्टी पे रखोगे ना तो बह जाओगे नीचे। लो जी, हम पहुँच गए 7:42 पर। नीचे उतरने के बाद सबसे पहले हमने स्नान किया। ठंडे और निर्मल जल से स्नान करते ही शरीर के साथ साथ मन भी शुद्ध हो गया।
इसके बाद हम सीधा मंदिर की ओर बढ़े और वहां पहुंचते ही बाहर शिवलिंग की पूजा की और जल अर्पित किया। हर भावना, हर प्रार्थना बस भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दी। और तभी जैसे ही पूजा पूर्ण हुई, मौसम ने अचानक करवट ली। चारों ओर धुंध ही धुंध छा गई। घना कोहरा, शीतल हवा और आसमां से उतरते बादल। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं बादल भी शिव की आराधना के लिए उतर आए हों। हर दिशा शांत थी, हर सांस बस एक ही नाम ले रही थी, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। तो अब वो समय है जब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 10:20 हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से चल दिए। सो नमस्ते जी। तो कैसा लगा ब्लॉग और कैसा था नज़ारे, कैसे थे दर्शन, कैसा था मंदिर, सब बताइए कमेंट्स में कैसा लगा। इस ब्लॉग में इतना ही था। अब मिलते हैं किसी और नए खूबसूरत ट्रैक पर। ये सफ़र हमारा यहीं पे होता है समाप्त। जय श्री राम, हर हर महादेव। उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली। यार ऊपर चढ़ जा। चल इधर। ट्रैफिक जाम हो गया भाई भेड़ों का। आओ आओ। बारिश की स्पीड देख रहे हो, क्या खतरनाक स्पीड बढ़ रही है। कितनी तेज बारिश हो रही है अभी। क्या व्यू है भाई, पीछे नज़ारा देखो। गोप्रो में वो नीचे जो झरने बह रहे हैं ना, वो नहीं दिख पाएंगे। रुको तो तब तक ये देखो क्या नज़ारा है भाई, बादलों के।